Bismillahirrahmanirrahim, dear students, Assalamu alaikum. With reference to our previous videos on debit and credit rules, we have learned different rules of debit and credit and how to record assets, expenses, liabilities, equity and revenues in the journals. हमने journals के अंदर जो है वो मुख्तलिफ अकाउंट्स की को कैसे रिकॉर्ड करना है, उनकी अमाउंट्स को, उनकी ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करना है, ये हम लर्न कर चुके हैं. You may refer to the debit and credit rules number 1 and debit and credit rules number 2. ये दो वीडियोस आप देख सकते हैं. उसमें से जो है वो आपको डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स अवेलेबल हैं जिनके ज़रिए जो है वो रिकॉर्डिंग प्रोसेस कैसे किया जाता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, ये सारे आपको बेसिक डिटेल्स मिल जाएंगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द रिकॉर्डिंग प्रोसेस कि हम रिकॉर्डिंग प्रोसेस को कैसे कर सकते हैं. जी, तो रिकॉर्डिंग प्रोसेस के अंदर जो है सबसे पहले बिजनेसेस जो हैं वो 3 स्टेप्स, बेसिक स्टेप्स से गुजरते हैं रिकॉर्डिंग प्रोसेस के अंदर. और याद रहे कि अकाउंटिंग साइकिल जैसे कि मैं आपके साथ एक मरतबा शेयर करता हूँ, वो उसके स्टेप्स भी ज़रा जहन में रख लें तो मुनासिब रहेगा. वो क्या है, वो आपके सामने है कि सबसे पहले जो है वो सोर्स डॉक्यूमेंट्स को देखा जाता है. अकाउंटिंग साइकिल बेसिकली यहीं से स्टार्ट होती है, जर्नल्स से. जर्नल्स, लेजर्स एंड ट्रायल बैलेंस. तो ये रिकॉर्डिंग प्रोसेस के अंदर जो है हम बेसिकली जर्नल्स को ले लेते हैं और उसके बाद फिर क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग में लेजर्स को कंसिडर करते हैं और फिर समराइजिंग का ये सिलसिला जो है वो जारी रहता है कि जब हम जो है वो ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं. लेट्स मूव ऑन टू दिस 3 स्टेप्स रिकॉर्डिंग प्रोसेस. तो इसमें सबसे पहले जो भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, जो इवेंट है, जो हुआ है, उसको जो है वो देखती है एक ऑर्गेनाइजेशन. अकाउंटेंट्स देखते हैं उसके अंदर कौन कौन से अकाउंट्स जो है वो इन्वॉल्व हुए हैं. एनालाइज ईच ट्रांजैक्शन फॉर इट्स इफ़ेक्ट्स ऑन द अकाउंट्स. जो भी ट्रांजैक्शन हुई है, जो भी मामला हुआ है लेन देन का, उसमें देखा जाएगा कि कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं. फिर उस ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स, और फिर ट्रांसफ़र द जर्नल इन्फॉर्मेशन टू द अप्रोप्रिएट अकाउंट्स इन लेजर. और जर्नल में जो कुछ भी हुआ है वो एज इट इज़ जो है वो लेजर में पोस्ट कर दिया जाएगा. फ़र्क सिर्फ इतना है कि लेजर्स जो हैं वो इंडिविजुअल अकाउंट्स के बनाए जाते हैं. उस एक इंडिविजुअल अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो उसमें समराइज़ हो जाती है और जो है हम उन लेजर्स को लेके, उनके बैलेंसेस को लेके ट्रायल बैलेंस में चले जाते हैं. और एक चीज़ इसमें वाज़े रहे जो कि ऑथर ने बिल्कुल शुरू में पॉइंट आउट किया है कि इट इज़ पॉसिबल टू एंटर ट्रांजैक्शंस इंफॉर्मेशन डायरेक्टली इनटू द अकाउंट्स, यानी कि लेजर अकाउंट्स में बराह रास्त ली जा सकती हैं हम, लेकिन जर्नल ना भी बनाएं तब भी लेजर्स के अंदर हम ये इन्फॉर्मेशन ले जा सकते हैं. कुछ बिजनेसेस ऐसा करते भी हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस इन 3 स्टेप से ही गुजरते हैं, यानी जर्नल भी बनाया जाता है और लेजर भी बनाया जाता है. अच्छा, इस दौरान मैंने आपके साथ लफ्ज़ एक बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स भी शेयर किया कि यानी जर्नल एंट्री जो है वो बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स की मदद से ही होती है. बिज़नेस पेपर्स भी कहते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट्स भी इसको कहते हैं, सच एज सेल स्लिप, यानी सेल्स हुई हैं उसके प्रूफ के तौर पे वो पता चल जाता है कि उसके अंदर कितनी अमाउंट की सेल्स हुई है. चेक जो है वो रिसीव हुआ है किसी की पेमेंट के लिए, एक बिल रिसीव हुआ है जो कि हमने पे करना है. कैश रजिस्टर टेप, यानी कि जितनी भी कैश सेल्स हुई हैं एक दिन के दौरान वो उसके प्रूफ मौजूद होता है. इस तरीके से किसी भी ट्रांजैक्शन का जो है वो एविडेंस मौजूद होना चाहिए ताकि हम उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकें. ये आप देख सकते हैं, एनालाइज ईच ट्रांजैक्शन. एक अकाउंटेंट जो है वो उस ट्रांजैक्शन को जो है वो एनालाइज कर रहे हैं. एक इनवॉइस उनके सामने आई, फिर उस इनवॉइस को जो है उन्होंने जर्नल में रिकॉर्ड करने लगे हैं. जर्नल के बाद फिर या पिक्चर देख सकते हैं इसके अंदर, जर्नल से लेजर के अंदर पोस्टिंग हो रही है. तो जर्नल्स के अंदर आते हैं आप और अब हम जर्नल एंट्री को देखेंगे. व्हाट इज़ जर्नल? जर्नल इज़ रेफर टू एज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. इसको बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी कहते हैं, यानी सबसे पहली एंट्री जो जर्नल जो की जाती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की वो जर्नल में की जाती है. और जर्नल में नॉर्मली डेबिट एंड क्रेडिट शो किया जाता है, या प्रीवियस लेक्चर्स में अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि व्हाट इज़ डेबिट एंड क्रेडिट. कंपनीज में यूज़ वेरियस काइंड्स ऑफ जर्नल्स. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जर्नल्स, जनरल जर्नल एंड स्पेशल जर्नल्स. तो ये हमारे पिछले इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में ये भी हो चुका है.
और टिपिकली जनरल हैज़ स्पेसिस फॉर डेट्स, अकाउंट टाइटल्स, एक्सप्लेनेशंस वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। अच्छा, ऑथर ने ये भी साथ कह दिया कि वेन एवर वी यूज़ द टर्म जर्नल इन दिस टेक्स्ट बुक वी मीन द जनरल जर्नल। तो दूसरी भी टाइप्स के जर्नल्स हैं, लेकिन फिलहाल जो है जब कभी जर्नल का वर्ड यूज़ होगा उसका मतलब जनरल जर्नल ही होगा। अच्छा जी, अभी इसकी क्या सिचुएशन होती है, क्या खसूसियात होती हैं, लेट्स मूव ऑन टू इट्स स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो जनरल जर्नल जो है ये हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अंदर होने वाला जो कुछ भी मामलात हैं, जिस भी अकाउंट को डेबिट किया जाना है, जिस भी अकाउंट को क्रेडिट किया जाना है, उसको बहुत अच्छे तरीके से एक तरतीब के साथ लिख दिया जाता है। फ़िलहाल अभी मैं आपके सामने एक एग्जांपल शेयर करने से पहले इसका स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे कैश है आपके सामने, सबसे पहले डेट आ गया, उसके बाद अकाउंट टू बी डेबिटेड, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, फिर उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी नरेशन कि इस अकाउंट में हुआ क्या है, एक्सप्लेनेशन, ये नंबर 4 आ गया, और उसके बाद रेफरेंस। रेफरेंस किस चीज़ का? मिसाल के तौर पे ये जो हमने इसको पोस्टिंग करनी है, उसको हमने किस पॉइंट पे जाके पोस्टिंग करनी है। और ये जो रेफरेंस का कॉलम है ये इट इज़ लेफ़्ट ब्लैंक, इसको खाली छोड़ दिया जाता है, और ये जिस वक्त जर्नल एंट्री बनाई जाती है। और उसके बाद इसमें यहाँ पे हम पोस्टिंग किस चीज़ की करेंगे? हम लेजर अकाउंट की पोस्टिंग करेंगे कि जिस लेजर अकाउंट में हम इसकी अमाउंट को लेकर जाएंगे, पोस्ट करेंगे, तब हम इसका रेफरेंस लिखेंगे। याद रहे कि ये तमाम चीज़ें बेसिकली जो है वो मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम को शो कर रही हैं, और ये टू सम एक्सटेंट जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर आप इसको कर रहे हो, लेकिन आजकल जो सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं उसके अंदर जो ही आप एंट्री जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं वो ऑटोमेटिकली उसको लेजर में भी पोस्ट कर देता है, और ट्रायल बैलेंस भी प्रिपेयर कर देता है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी प्रिपेयर कर देता है। ये मैनुअल सिस्टम जानना क्यों ज़रूरी है? उसकी रीज़न ये है कि जब हमें उसका बेसिक बैकग्राउंड पता होगा तभी हम जर्नल एंट्रीज़ को अच्छे तरीके से समझ सकेंगे, और सिस्टम के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर भी उसको अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। जी, अब मैं आप लोगों के साथ एक दो जर्नल की एग्जांपल्स शेयर करूंगा, और मे बी डिटेल्ड जो है वो इलस्ट्रेशन हम इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी फ़िलहाल मैं इसकी मुख्तसर सी इलस्ट्रेशन आपके साथ डिस्कस करूंगा ताकि उसके ज़रिए हमें ये पता चल सके कि डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स को हम किस तरह से अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमने अब स्टेटमेंट पढ़ी, और जैसे कि स्टेप 1, 2, 3 हैं, तो इसमें मज़ीद सिंपलिसिटी के लिए हम ज़रा देखते हैं। ऑन September 1st, shareholders invested 15,000 euros cash in the corporation in the company in exchange for ordinary shares। अच्छा, अब इसको ट्रांजैक्शन को एनालाइज करने से हमें पता चला कि कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। इनफैक्ट अकाउंट्स इन्वॉल्व होने का मतलब हम क्यों अकाउंट्स इन्वॉल्व को बात कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि एज वी नो दैट डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स डिमांड अस डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स हमसे ये डिमांड करते हैं कि हम किसी भी स्टेटमेंट को जो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी की होती है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की होती है, उसमें जो भी कुछ है उसको इन 5 में से किसी एक चीज़ के अंदर हम लें, यानी एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज़, इक्विटी एंड रेवेन्यू। तो जब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि उस स्टेटमेंट के अंदर कोई चीज़ एसेट है, कोई चीज़ इक्विटी है, तो हम उसको ऊपर डेबिट एंड क्रेडिट रूल को अप्लाई इजीली कर सकेंगे। तो लेट्स सी कि इस ट्रांजैक्शन को हमने एनालाइज किया। इसमें हमने देखा कि शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्ट किया 15,000 यूरोज़ कैश। तो एक अकाउंट तो हमारे सामने आ गया कैश, और दूसरा अकाउंट ऑर्डिनरी शेयर्स। ऑर्डिनरी शेयर्स जो हैं वो एक फॉर्म है शेयर कैपिटल की, जो कि ओनर्स जो हैं बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो हमारे पास जो है वो 2 अकाउंट्स आ गए। इन 2 की हमें जो है नो हाउ कैसे हुई, ये आप प्रीवियस जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन की वीडियोस देख सकते हैं, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये 2 अकाउंट्स हमने जो है वो आइडेंटिफाई कर लिए। अच्छा, अब कैश पे पहुंचते हैं हम। कैश को हम डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स के हवाले से अगर देखें तो आप विजुअलाइज कर लें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को, और उसमें देखें कैश एक एसेट है। एसेट का रूल जो है हम अप्लाई करेंगे। एसेट के रूल के ऊपर कैश एक एसेट है, एसेट्स में जब कभी इंक्रीज़ हो, आप देखें क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है कि डिक्रीज़ हुआ है, ये भी डिसाइड हम अभी कर जाते हैं। तो चूँकि बिज़नेस के अंदर शेयर होल्डर्स ने 15,000 यूरोज़ इन्वेस्ट किया है कैश, तो इसका मतलब है कि कैश जो है वो इंक्रीज़ हुआ है।
ठीक है जी। और इसी तरीके से ऑर्डिनरी शेयर्स जो बिज़नेस के अंदर जो है अगर ऑनर्स ने कुछ इन्वेस्ट किया है तो उसके नतीजे में जो कंपनी का शेयर कैपिटल है इसका, लेट मी चेक आउट पेजेस। सो दूसरा अकाउंट जो शेयर ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, शेयर होल्डर्स ने जो इन्वेस्ट किया बिज़नेस के अंदर, वो भी इंक्रीज़ कर गया है। और वो क्यों इंक्रीज़ कर गया है, उसकी रीज़न क्या है, वो आप अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर डिटेल के साथ मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। कि आज एक मतलब फिर बता देता हूँ कि बिज़नेस जो है, ये अकाउंटिंग हम किसके लिए कर रहे हैं, बिज़नेस के लिए कर रहे हैं। बिज़नेस जो है उसके अंदर दो चीज़ें हैं, ठीक है। इस ट्रांजैक्शन की हद तक अभी आप अगर देखें तो एक एसेट्स हैं और एक जो है वो लाइबिलिटीज़ या इक्विटी है। तो इस बिज़नेस के अंदर कैश जो है 15,000 इंक्रीज़ हो गया है। और इसको इन्वेस्ट किसने किया है, इसको इन्वेस्ट किया है ओनर्स ने ऑर्डिनरी शेयर्स की शक्ल में। और इसके लिए अप्रोप्रिएट अकाउंट जो इस्तेमाल होता है उसको शेयर कैपिटल कहते हैं। ऑर्डिनरी शेयर्स के लिए जो अकाउंट इस्तेमाल होता है, अब ये एक तरह की लाइबिलिटी है या इक्विटी है। तो बिज़नेस के अंदर कैश भी इंक्रीज़ हुआ है और बिज़नेस के ऊपर जो है वो एक लाइबिलिटी यानी कि इक्विटी भी इंक्रीज़ कर गई है। तो दोनों चीज़ें इंक्रीज़ कर गई हैं। तो अब डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स की तरफ अब हम रेफ़र करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि तो स्टेटमेंट को एनालाइज करने से पता चला कि कैश में इंक्रीज़ हुआ है और शेयर कैपिटल में भी इंक्रीज़ हो गया है। कैश जो है एक ऑर्गेनाइजेशन का एसेट है, उसमें इंक्रीज़ हो गया है। और शेयर कैपिटल जो है वो इक्विटी है, इज ए टाइप ऑफ सॉर्ट ऑफ लाइबिलिटी, इसमें भी इंक्रीज़ हो गया है। तो अब हम आते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की तरफ। आप लोगों को ज़बानी याद होनी चाहिए। तो अभी हमने कैश को देखा, कैश इज़ एन एसेट, इंक्रीजेज इन एसेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। और शेयर कैपिटल इज़ ए टाइप ऑफ इक्विटी, इक्विटी का एक पार्ट होता है वो। और इक्विटी में जब कभी इंक्रीज़ हो तो उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। ये रूल्स आपको ज़हनशीन होने चाहिए, ज़बानी याद होना चाहिए। लेकिन नहीं भी होते तो आप उसको किसी पेपर पे लिख सकते हैं या आप इसी तरीके से सामने रख सकते हैं और उसको अप्लाई करते चले जाएँ। जैसे जैसे आप अप्लाई करते चले जाएंगे तो ये आपके लिए यूज़ करना ईजी होता चला जाएगा। सो आप देख सकते हैं कि हमने इसको जो है वो कैश में इंक्रीज़ हुआ, इंक्रीजेज एसेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन साइड, ये आपके सामने डेबिट के नीचे 15,000 लिख दिया है। कैश एक स्टेटमेंट स्टार्ट हुई फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, तकरीबन इस लाइन के बिल्कुल साथ से आप शुरू कर लेंगे, कैश लिखेंगे और उसको डेबिट, इसकी अमाउंट को डेबिट के कॉलम के नीचे लिख देंगे। डेबिट मीन्स लेफ्ट हैंड कॉलम, हमने डेबिट साइड पे इसको रिकॉर्ड कर लिया। इंक्रीजेज इन एसेट्स इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। और शेयर कैपिटल जो है वो एक इक्विटी है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है, इसको इंक्रीजेज इन इक्विटीज़ रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। नीचे हमने जो है नरेशन लिख दी, स्टेटमेंट लिख दी कि वी हैव इशूड शेयर्स फॉर कैश। तो ये हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई है। और अब हम इसी तरीके से सेकंड ट्रांजैक्शन को एनालाइज कर लेते हैं कि इसमें क्या है। एंड सॉफ्ट बाइट परचेज्ड कंप्यूटर इक्विपमेंट फॉर 7,000 यूरोस कैश। अब हम इस सेकंड स्टेटमेंट के अंदर भी जो भी अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको भी एनालाइज कर लेते हैं। तो एक चीज़ जो है परचेज़ की है कंप्यूटर इक्विपमेंट, इसके लिए प्रॉपर अकाउंट जो इस्तेमाल होगा अकाउंटिंग के अंदर उसको हम इक्विपमेंट का नाम देंगे। तो इक्विपमेंट एक अकाउंट हमने आइडेंटिफाई कर लिया और इसको ख़रीदने के लिए हमने जो स्पेंड किया है वो कैश स्पेंड किया है। तो सबसे पहले मैंने जैसे आपसे कहा कि आइडेंटिफाई द अकाउंट्स, आइडेंटिफाई कर लिए, एक इक्विपमेंट है एक कैश है, अमाउंट इसकी 7,000 है। तो बिज़नेस के लिए ये परचेज़ किया गया है सारा कुछ। तो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विपमेंट एक एसेट है, एसेट में इंक्रीज़ हो गया है, इंक्रीजेज इन एसेट्स इज़ रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। और कैश के ज़रिए परचेज़ हुआ है, कैश स्पेंड हुआ है, कैश खर्च हुआ है ऑर्गेनाइजेशन का, कैश में डिक्रीज़ हो गया है, तो डिक्रीजेज इन एसेट्स इज़ रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। ये आप देख सकते हैं कैश आपके सामने जो है। मैं इसको इधर थोड़ी सी इसकी नरेशन भी लिख देता हूँ, स्ट्रक्चर भी बना देता हूँ। ये स्ट्रक्चर बन गया जी। ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स को हमने उधर से देख लिया। और डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स को देखने के बाद इस स्टेटमेंट में से पता चला कि इक्विपमेंट एक एसेट है, इंक्रीजेज इन, और उसमें इंक्रीज़ हुआ है और इंक्रीजेज इन एसेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। ये 7,000 का हमने इधर लिख दिया। इस इक्विपमेंट को परचेज़ करने पे हमारे ऊपर कैश स्पेंड हुआ है, हमारा कैश स्पेंड हुआ है और कैश खर्च हुआ है। डिक्रीज़ इन कैश जो है वो एक एसेट है, डिक्रीजेज इन एसेट्स इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। तो इस तरीके से
ये हमारी ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट हुई और इसमें हमने जो है नीचे नरेशन भी लिख दी कि वी हैव परचेज इक्विपमेंट फॉर कैश। ये मैंने आपके सामने जो है वो 2 जर्नल एंट्रीज जो हैं इस वक्त शेयर की हैं और जर्नल एंट्रीज की एक डिटेल्ड इलस्ट्रेशन लेके इंशाल्लाह फिर मैं आपके सामने हाज़िर होता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़। तो इंशाल्लाह हम उसको डिटेल्ड इलस्ट्रेशन को देखेंगे जर्नल की और लेजर्स और ट्रायल बैलेंस पे भी पहुँचेंगे।